Tell us about yourself. Ma'am, my name is Sandeep Survanshi. I am from Chinwada, Madhya Pradesh, known for coal mines and Bharia tribes. And in my family, there are four members. My father, Mr. Jitendra Survanshi, he is employed in Coal India Limited. My mother, Mrs. Anupama Survanshi, she is homemaker. My brother, Ajit Survanshi, he is currently pursuing MTech from IIT Roorkee. And now coming to my academic sides, I have done my 10th or 12th from Kendriya Vidyalaya Chandwada. After that, I have completed my graduation from Ballarpur Institute of Technology, Chandrapur, Maharashtra, and with 90%. And in my college, I was the president of Student Association of Mining Engineering. And now coming to my hobbies, I love to play chess and kabaddi, and uh, and I think I feel a little bit uncomfortable until my work is completed. Thank you. This all my friends. ग्रेजुएशन में क्या किया है आपने? I'm graduation Bachelor of Mining Engineering. ओके, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए। मैम, मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं ऑनेस्ट हूँ और मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो कि मैंने कॉलेज में भी करा हूँ। लीड कर रहा हूँ मेरी यूनियन को और मेरे एसोसिएशन को। और साथ ही मैम ऑनेस्टी, जो हमें कॉलेज में साथ में सिखाई गई थी, ऑनेस्टी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमें ट्रेनिंग के दौरान कोल माइंस के लिए करवाई गई थी। और मैम, जैसे मैंने बताया, मेरी एक वीकनेस मुझे ऐसे लगती है कि मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता हूँ जब तक मेरा कुछ काम जो मुझे दिया गया है वो हो ना हो। ओके, बैंकिंग सेक्टर के लिए एक एम्प्लॉय के अंदर कौन कौन सी स्किल होना चाहिए? मैम, बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो हम कस्टमर से बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लस उनके अंदर पेशेंस होना चाहिए एक एम्प्लॉय के अंदर, कि वो कस्टमर की प्रॉब्लम समझ सके, उन्हें कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान दे सके। प्लस उन्हें एक नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर का, कि वो उनकी जो प्रॉब्लम्स आई वो समझ सके, अगर नहीं है तो उसे वो पढ़कर उनको सॉल्व कर सके। ओके, आपके अंदर एक ऐसी क्या क्वालिटी है जो मतलब जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनसे अलग है, जिसके लिए हम आपको सेलेक्ट करें? मैम, मैंने जो ग्रेजुएशन में सीखा हूँ तो मैम हमें फील्ड का नॉलेज प्लस जो हमें ऑफिशियल वर्क सिखाया जाता था, तो मैम हमें पर्टिकुलर डे सेम डे में हमें माइंस में भी जाना है, फील्ड वर्क भी करना है, साथ ही हमें ऑफिशियल भी मैनेज करना है। तो मैम, जो अगर मुझे बैंक में जॉब मिलता है तो मैं, अगर मुझे फील्ड वर्क भी दिया जाएगा तो मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, उसके भी केपेबल हूँ कि मैं वो भी कर सकता हूँ, साथ ही मैं ऑफिशियल वर्क को भी बखूबी निभा सकता हूँ। ओके, थैंक यू। कहाँ से? सर, छिंदवाड़ा मध्य। छिंदवाड़ा से, मध्य प्रदेश से। छिंदवाड़ा के बारे में थोड़ा बताइए। सर, छिंदवाड़ा जो कि कोल माइंस के लिए जाना जाता है, साथ ही एक जो 3 प्रिमिटिव ट्राइब है मध्य प्रदेश की, बैगा, भारिया, सहारिया, उनमें से जो भारिया ट्राइब है पतालकोट में मिलती है। और सर, जो कोल माइंस है सर, एक काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन जो भारत में होता है कोल का अंडरग्राउंड माइंस के द्वारा, वो छिंदवाड़ा में काफ़ी अंडरग्राउंड माइंस। साथ ही सर, पांडुरंग के बाइफर्केशन डिस्ट्रिक्ट अलग होने से पहले छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट था। और साथ ही सर, छिंदवाड़ा को कॉर्नर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये छिंदवाड़ा आपने बताया कि यहाँ पर कोल पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। क्या कारण है कि यहाँ पर कोयला मिलता है और कौन सी नदी घाटियों के आसपास पाया जाता है? सर, बेसिकली जो कोयले की बात की जाए तो उसमें 2 थ्योरी काम करती है, इंसिटू थ्योरी एंड ड्रिफ्ट थ्योरी। सर, इंसिटू थ्योरी में ये माना जाता है कि जो कोल है वो बहुत बड़े जंगल में अर्थक्वेक्स आए तो वो ज़मीन के नीचे आ गए, उसके बाद काफ़ी हज़ारों साल तक हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वहाँ कोल के एस्टेब्लिश हुई। तो साथ ही सर, जो छिंदवाड़ा बेल्ट है वो गोंडवाना बेल्ट में आता है, जो छत्तीसगढ़, छिंदवाड़ा, जो मध्य प्रदेश लास्ट बॉर्डर प्लस महाराष्ट्र की लास्ट बॉर्डर को कवर करता है। तो एक वो रीज़न है। साथ ही सर, ड्रिफ्ट थ्योरी एक एप्लीकेबल होती है, जो माना जाता है कि जो नदी है जो बहते हुए अपने साथ जो प्लांट्स एनिमल्स लाई, उससे भी इसका प्रोडक्शन हुआ। साथ ही वहाँ पेंच नदी है छिंदवाड़ा में, उसके आसपास कोयला काफ़ी पाया जाता है, और कन्हान में, ठीक है, जिनके नाम पे। मध्य प्रदेश में इसके अलावा भी कहीं कोयला पाया जाता है क्या? जी सर, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के जो आसपास के जिले हैं जैसे कि बैतूल, वहाँ कोयला पाया जाता है। और सर, बैतूल के साथ एक घोड़ावाड़ी एक एरिया छिंदवाड़ा से बॉर्डर में है, जो कि होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, छिंदवाड़ा में आपने एक गोटमार मेला नाम सुना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर, एक्चुअली जब पांडुरंग अलग नहीं हुआ था वो छिंदवाड़ा में आता था, लेकिन प्रेजेंट में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट नहीं रहा गोटमार, वो पांडुरंग का पार्ट हो गया। सर, वहाँ ऐसी मान्यता है कि होली के कुछ दिन बाद सर, वहाँ नदी के दोनों पक्ष की तरफ सर, वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर की बारिश करते हैं, दूसरे को पत्थर मारते हैं। नदी कौन सी है वो? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मध्य प्रदेश से संबंधित कोई 3 व्यक्तित्व के नाम बताइए जो बैंकिंग सेक्टर में बढ़िया काम करते हो। सर, मध्य प्रदेश संबंधित अगर मैं अपने गृह जिले की बात करूं तो सर, एक नीलकंठ मिश्रा सर हैं, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र उड़ीसा में प्रेजेंट जनरल मैनेजर हैं। और साथ ही सर, जगन्नाथ मिश्रा सर हैं, जो छिंदवाड़ा से वास्ता रखते हैं
जो अभी बैंक ऑफ इंडिया नागपुर में कार्यरत है CGM। मध्य प्रदेश में किसी व्यक्तित्व का नाम जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में बढ़िया काम किया हो? सर मतलब आपके जिले से नहीं, मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें, कोई नाम आ रहा है? सर अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। किसानों से संबंधित कोई 3 स्कीम बताइए आप जो बेहतर काम कर रही हो केंद्र सरकार की। सर पहली स्कीम किसान क्रेडिट कार्ड है सर, जिसकी हाल ही में जो अभी बजट आया है उसमें भी उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, 3 लाख से 5 लाख तक कर दी गई है। और वो काफ़ी असरदार है सर अभी किसानों के लिए, क्योंकि साथ ही वो व्यक्ति तो उसमें 9% इंटरेस्ट रहता है, लेकिन सरकार उसमें रिबेट देती है 2% का, और अगर उसमें भी अगर किसान टाइम पे करता है तो उसमें 4% की और रिबेट मिल जाती है। साथ ही सर एक KVP योजना जो चल रही है, किसान विकास पात्र, वो भी सर बहुत इफेक्टिव है, और उसमें आप मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपये जमा करना रहता है, और वो लगभग 115 महीने के लिए रहती है, लगभग 9 साल 5 महीने, जिससे कि जो भी अमाउंट आपने जमा करे हो उसका डबल होकर आपको मिलेगा। और सर अगर आप 50,000 से ऊपर उसमें डिपॉजिट करते हैं तो आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है आपको बताना, और अगर आप 10 लाख से ज़्यादा जमा करते हैं तो आपको इनकम प्रूफ दिखाना होगा। और सर तीसरी योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है सर, पहले ऐसा होता था कि अगर आपकी जो क्रॉप है, अगर वो कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया या कुछ मौसम के कारण खराब हो गई तो उसका कुछ इंश्योरेंस नहीं होता था, लेकिन अभी सर वर्तमान में सरकार उसका इंश्योरेंस कर रही है, तो उसका प्रॉपर जब अगर नुकसान हुआ है तो सर्वे होगा, और जो भी रकबा के उनके अकॉर्डिंग होगा पटवारी उसको सर्वे करेगा, और जो भी उसका मुआवजा होगा उन्हें दिया जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश वित्त मंत्री का क्या नाम है, बता सकते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर MP में? सॉरी सर मुझे कंफर्म नहीं है, नाम में डाउट है। अच्छा, भारत में? सर भारत में वित्त मंत्री अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। अभी बजट पेश हुआ है, बैंकिंग के क्षेत्र में कुछ बता सकते हैं बजट में क्या प्रावधान है? सर एक तो ये है कि जो मैंने KCC के बारे में बताया, जो 3 लाख से लिमिट 5 लाख तक कर दी गई है, और साथ ही सर उसमें जो टैक्स स्लैब की लिमिट है सर वो 12 लाख तक कर दी गई है, जिसका सर बैंकिंग एम्प्लॉइज में देखने को मिलेगा। और साथ ही सर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हुई है, जिसका एक डायरेक्ट असर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्ट असर बैंकिंग क्षेत्र को देखने को मिलेगा, जो लोन प्रोवाइड करता है बैंक। थैंक यू। अनुजीत, क्या मतलब होता है अनुजीत का? सर अनु मतलब छोटा और जीत मतलब विक्ट्री, जीतना, तो मतलब जो छोटी छोटी जीत को जीत ले। अच्छा, तो ऐसी है प्रवृत्ति आपके अंदर? हाँ सर, थोड़ी सी अगर। और ऐसा कब हुआ है, छोटी छोटी जीत बड़ी जीत कब आपको हासिल हुई? सर मेरे स्कूल टाइम पे जब मैं एक स्कूल कैप्टन के लिए चुनाव लड़ रहा था सर, तो सब मेरे बोलने से काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए थे, और सब जो मैंने ग्राउंड लेवल पे स्कूल के लिए काम किया था, भले छोटे छोटे काम थे सर, कि हमारे स्कूल में कुछ प्रॉब्लम्स लड़कियों को फेस करना पड़ता था, प्रॉपर सैनिटेशन वहाँ व्यवस्था नहीं थी, तो उनके लिए मैंने बात रखा था। तो सर प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर से बात हुई थी, और सर हमारे जो केंद्रीय विद्यालय में मैं था सर, उसके चेयरमैन कलेक्टर सर होते हैं, तो जब वो मीटिंग में आए थे तो सर मुझे एक मौका मिला था स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सामने। बढ़िया। क्या ग्रेजुएशन किया आपने? सर माइनिंग इंजीनियरिंग। तो ऐसा नहीं लगता कि आपको इस फील्ड में ही आगे जाना चाहिए? बैंक आपके लिए थोड़ा अलग ही फील्ड हो जाएगी। सर एक्चुअली मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे ट्रेनिंग होती है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सर उसमें मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो उसमें मैं रूफ फॉल हुआ था मेरे ऊपर, तो मैं 2 घंटे तक वहाँ बेहोश था, और उसके साथ ही मेरे पापा को उसी टाइम में सर रोड एक्सीडेंट हो गया था, तो उस वजह से मेरी मम्मी को थोड़ा लगा कि आप दूसरी फील्ड चूज़ करना सही रहेगा। दूसरी फील्ड क्यों चूज? अच्छा, इस वजह से, मतलब एक्सीडेंट हुआ ये, जी सर। इस वजह से लगा कि दूसरी फील्ड। तो आपने उस समय स्टैंड नहीं लिया कि नहीं ये घोषणा हो गई है लेकिन आगे ऐसी नहीं होगी कभी, कुछ ऐसा? सर, आपने स्टैंड लिया, आपने इतने साल पढ़ाई की। सर एक्चुअली मेरे साथ तीसरा इंसिडेंट था मेरे साथ, 2 तक मेरे घर में पता नहीं चला था, लेकिन तीसरा इंसिडेंट हुआ, और उसी वक्त मेरे पापा का मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उनके साथ वाले की डेथ हो गई थी, तो जब मेरे घर में पता चला तो उन लोगों ने थोड़ा सा मना करा मुझे कि अगर हो सके तो छोड़ दो, उस पेशा के चक्कर में मैंने छोड़ा। मतलब जान है तो जहान है, ऐसा सर अल्टीमेटली। ठीक है। बैंकिंग के बारे में क्या पढ़ करके आए हैं आप? सर बैंकिंग में मैंने RBI के बारे में पढ़ा हूँ, CRR, SLRR, उनकी जो टर्म्स इंटरेस्ट रेट्स है, RRR, उसके ठीक है, बारे में। CRR आपने पढ़ा है। जी सर। मैं पूछता हूँ आपसे, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर सॉरी सर मुझे अभी ध्यान नहीं। नहीं है जानकारी। अभी कुछ समय पहले रेपो रेट थोड़ा कम हुआ है, जी आप इसको कैसे देखते हैं, क्यों हुआ होगा ये रेपो रेट कम? सर एक्चुअली अभी 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है, ये 5 साल में पहली बार हुआ है। 5 साल में पहली बार? सर 5 साल तक अभी रेपो रेट कम नहीं हुआ था सर। आप थोड़ा सा सोच लीजिए एक बार क्या बोल रहे हैं। हाँ सर, मैंने इसके बारे में पढ़ा हूँ, हाँ। तो उसमें मुझे इसकी हेडलाइन ही ये थी कि 5 साल में पहली बार 25 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कम हुआ है, ठीक है। जो कि 6.25% हुआ है 6.5 से। हम्म। और ये सर पहले से मांग उठते आ रही थी, लास्ट गवर्नर जो थे हमारे शक्तिकांत दास सर, उनके लिए भी काफ़ी बात उठी थी, लेकिन वो नहीं हो पाए। लेकिन अभी जो हाल ही में संजय मल्होत्रा सर आए हैं,
उन्होंने ये करा है, तो 5 साल में पहली बार। तो संजय मल्होत्रा जी ने किया है कि एमपीसी के जो मेंबर होते हैं? सर एमपीसी के मेंबर द्वारा 4:2 के वोटिंग से इसको पास किया गया था। ये एमपीसी का थोड़ा सा इतिहास हमको बताइए, क्या है ये? सर ये इसका फुल फॉर्म है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो 2014 में बनाई 14 के बाद बनाई गई थी। इसका मूल उद्देश्य ये है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को देखना, को बढ़ाना, साथ ही में इन्फ्लेशन जो है प्रॉपरली हो, एक टाइमली हो, जो कि हम लिमिट मानते हैं 4 ± 2% जो उसका रूप है उसे करना। और अगर सर ये भी माना जाता है अगर कंटिन्यू 3 क्वार्टर तक अगर इन्फ्लेशन हाई रहता है तो एमपीसी कमेटी को फेल माना जाएगा। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है एक भी बार के लगातार 3 क्वार्टर तक इन्फ्लेशन रेट 6% के अबव हो? सर अभी तक नहीं हुआ जब से एमपीसी अभी कमेटी नहीं हुआ? नहीं सर। मैंने सुना एक बार हुआ था। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। और क्या पढ़ कर के आए हैं आप आरबीआई के अलावा? सर आरबीआई के अलावा मैंने कुछ जो बैंक से रिलेटेड स्कीम्स है उसका बेसिक्स पढ़ा हूँ मैंने सर, और बैंकिंग। अच्छा, इंश्योरेंस जैसे लोग बताते हैं हमारे पास आकर के कि डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, बैंक लोन भी देता है, लेकिन बीमा जैसी सुविधाएं भी बैंक अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से देता है, तो क्या बीमा बैंक प्रोवाइड करता है? क्या इसके बारे में कुछ बताइए? सर एक इसका टर्म होता है बैंक एश्योरेंस बोला जाता है, जिससे कि सर बैंक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा अपनी ही ब्रांच से कुछ इंश्योरेंस फैसिलिटीज अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। और सर कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनकी खुद की सब्सिडरीज इंश्योरेंस कंपनी वो भी प्रोवाइड करती हैं। साथ में सर बैंक्स एग्रीमेंट साइन करते हैं दूसरी कंपनी के साथ, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ताकि वो अपने कस्टमर को एक अच्छा इफेक्टिव भरोसेमंद इंश्योरेंस प्लान दे सके। अच्छा, पिछले कुछ महीनों से देखा गया है कि हमारे भारत देश का शेयर मार्केट डाउन हो रहा है, उसके पीछे का आपको क्या रीजन लगता है? सर एक रीज़न ये भी है सर कि जो अभी हाल ही में अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव हुए हैं, सर उसका भी कुछ सैंक्शंस वगैरह चाइना में भी लगा हुआ है, कुछ टैरिफ्स बढ़ाए हैं उन्होंने 10%, और उसका कुछ असर सर इंडिया को भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो डॉलर है काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है और रुपये काफ़ी वीक हो रहा है। इसके अलावा कोई और रीजन? क्योंकि राष्ट्रपति तो अभी तो कुछ समय पहले ही बने हैं, लेकिन उसके पहले से ही मार्केट डाउन हो रहा है। कोई और रीजन आपको लगता हो? सर उसका एक रीज़न इन्फ्लेशन भी था, और कुछ बड़ी कंपनीज का भारत से मुंह मोड़ लेना, जो एक ब्लूमबर्ग जो कंपनी है उन्होंने भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भारतीय कंपनियों के बारे में बोला था सर, उसका भी असर काफ़ी पड़ा है। ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन हुआ है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से हुआ? सर गोंडवाना यूनिवर्सिटी। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा बताइए। सर गोंडवाना यूनिवर्सिटी सन 2009 में बनी थी, जो कि गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में आती है। एक ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। और सर जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ ये बनाई गई है, वहाँ की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज से एफिलिएशन इन्होंने दी है। आपकी कोई हॉबी है क्या जिसको आप परस्यू करते हो? कभी आप स्ट्रेस में हो, कुछ ऐसा जो आपको करने में अच्छा लगता हो? सर मैं चेस और अक्सर कबड्डी कभी अगर मुझे फ्री टाइम मिले तो मैं। अच्छा, चेस खेलते हैं आप? जी सर। अच्छा, चेस का कोई बहुत बड़ा नाम बताइए इंटरनेशनल लेवल का। सर हाल ही में जो डी युकेश बने हैं वर्ल्ड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, जो हाल ही में बने हैं। इनको तो कोई अवार्ड भी दिया गया ना कुछ समय पहले? जी सर, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। और चेस का इंटरनेशनल लेवल पे कोई नाम बताइए तो हमारे नेशनल लेवल। सर इंटरनेशनल लेवल पे आर प्रज्ञानंद है, ये भी ग्रैंड मास्टर है इंडिया के। और विश्वनाथन आनंद सर है जो ये सब भारत के हो गए, दूसरे देश का? अच्छा सर डिंग लिरेन है जो चाइना के ग्रैंड मास्टर है, जिन्हें कि डी युकेश ने हराया था अभी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए। और सर एक मैग्नस कार्लसन है वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, ये नॉर्वे से। और कबड्डी के बारे में भी आपको पता है? जी। अच्छा, तो अभी कुछ समय पहले प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 हुआ था, उसके बारे में कुछ बताइए। सर ये प्रो कबड्डी लीग 11 सीजन मैंने भी देखा नहीं, मैं जब फ्री तो रहता था तब देखता था। लेकिन अभी इसका सर बहुत सी जो आईपीएल के बाद सबसे बड़ा ऐसा लीग है जो इतना पॉपुलैरिटी जिसमें मिली इंडिया में। चलिए ठीक है अनुज जी, थैंक यू। थैंक आपसे मिलकर अच्छा लगा हमको। यू।